हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैंने बनाई है ढाबा स्टाइल चने की दाल और चावल। बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है और बनी भी बहुत अच्छी है क्योंकि सब लोग खा चुके हैं। मैं ही रह गई थी तो अब मैं खा रही हूँ। तो बस पूछिए मत, तारीफों के पुल बांध रहे थे सब लोग। बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बनी है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनाई है। और हमारे यहाँ घुटी हुई दाल नहीं खाई जाती है, खिली खिली दाल खाई जाती है, इसलिए मैंने बनाई है खिली खिली चने की दाल, वो भी ढाबा स्टाइल, साथ में चावल। ये देखिए, मैंने तो खाना आना खा लिया है। ये देखिए, मुझे मुझसे बिना परमिशन के मोबाइल लिए हुए हैं। और देखिए, अब मैं कह रही हूँ तो इनको हंसी आ गई। मैं कह रही दो दो, तो कह रहे नहीं, मैं नहीं दूंगा। तो बच्चे स्कूल गए थे, बहुत सर्दी थी, स्वेटर पहन के गए थे। तो जोया, ये देखिए जोया ने ये ड्राइंग बनाई है। जोया सो के उठी है अभी और ड्राइंग दिखा रही है। स्कूल में बनाई थी, भिंडी से बनाई है। ये आप फूल देख रहे हैं ना, ये भिंडी से बनाए हुए हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरत जो है ने ड्राइंग बनाई है। लेकिन हमारे बाबू की तबीयत खराब हो गई है। मैं कह रही थी स्वेटर पहन के जाओ, स्वेटर पहन के तो चली गई थी, लेकिन लेगी पहन के नहीं गई है, जिसकी वजह से इसकी ये हालत हो गई है। तो बाबू को बुखार बढ़ गया है, मेडिसिन दे दी है और तबीयत खराब हो गई है। हैदर बता रहा है कि स्कूल में बाहर बैठ के खाना भी खा रही थी, लंच कर रही थी, ठंडा बहुत था, तो इसने थोड़ी सी गलती की है, जिस वजह से ये बीमार पड़ गई है। और गर्मी बहुत लगती है, कहना मानती नहीं है तो बच्चा ही। अब लग रही गर्मी नहीं समझ पा रही है, हम बड़े समझते हैं, वो नहीं समझती है, तो इसलिए। लेकिन ठंडा वाकई बहुत है गाइस, बस पूछिए मत। कल तो ठंडा था, कल वूलन कपड़े निकाले थे, लेकिन आज तो और ज्यादा ठंडा हो गया है। तो गाइस बस मत पूछिए क्या हाल हो रहा है। तो हैदर से मैं बात कर रही थी और देखिए कैसे आराम से मोबाइल चला रहे हैं, वो भी मेरी इजाजत के बिना। मैं भी थोड़ी सी ढील दिए हुए हूँ। बीमार है दोनों, 2-3 दिन से। हैदर सही है लेकिन अभी एकदम रिकवर नहीं हुआ है और अब कल से स्कूल नहीं भेजना है। बच्चे बीमार हैं और बीमार हो जाएंगे क्योंकि ठंड ऐसे आ गई है बिना बुलाए। अभी तो नहीं आना था। तो बच्चों को मैं खाना गरम कर रही हूँ। तो मैंने कहा वैसे चावल मत खाओ, तबीयत सही नहीं है, लेकिन वो उसको चावल ही खाना है। और करी थोड़े से चावल दे दो और रोटी, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ कि थोड़े से चावल दे दूंगी, बाकी रोटी बना दूंगी ना। रोटी भी खा लेना, खाली चावल नहीं खाना, चावल ही चावल पेट में रहेंगे। तो एग्री हो गई। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आज मैंने बनाए थे चने की दाल और चावल। दाल तो बहुत ज्यादा यम्मी और टेस्टी बनी थी। अब मैंने इनसे पूछा क्या खाओगे, रोटी बनाने जा रही, तो जोया का खाने का मूड है चावल। जोया करी थोड़ी सी, मम्मा थोड़े से चावल दे दो, थोड़ी सी रोटी। हैदर आप रोटी भी खाओगे? मतलब चावल तो गरम कर रही हूँ, रोटी भी खाओगे? रोटी बना दो, फिर रोटी बना रही हूँ। हाँ, तो जैसा कि मैं कह रही ना, थोड़े से चावल और थोड़ी सी रोटी। तो आज मैं बना रही हूँ इन लोगों के लिए रोटी भी, क्योंकि मैंने कहा जब तबीयत सही नहीं है, मैंने जोया से तो कहा था कि तबीयत सही नहीं है तो चावल बिल्कुल स्किप करो, मत खाओ। लेकिन जोया का खाने का माने, ये दाल इतनी ढाबा स्टाइल बनाई है, इतनी अच्छी बनती है कि वो चावल के साथ अच्छी लगती है। अगर मैं खाना खा रही होती तो मैं भी चावल ही खाती, रोटी नहीं खाती, लेकिन मैं खाना नहीं खा रही हूँ। मैं आजकल खाना, पता नहीं, मेरा नाश्ता वाश्ता करके ही पेट भर जाता है, भूख लगती ही नहीं है। और फिर जैसे टुकड़ों टुकड़ों में दोपहर का खाना खाती हूँ बिना भूख के, तो शाम तक तो कोई पेट में जगह ही नहीं होती है कुछ खाने की। तो मैं स्किप करूंगी। बहुत थोड़े से चावल इन लोगों के लिए गर्म करूंगी मैं, क्योंकि अभी इन लोग को रोटी देना है, इस वजह से। तो यहाँ पर दाल गरम कर दे रही हूँ और माइक्रोवेव ओवन पे रख दूंगी चावल गरम होने के लिए।
गाइस आज जो ठंड पड़ी है बस पूछिए मत, हर किसी की जुबान से यही निकल रहा है कि ठंड अचानक पड़ गई है। तो सर्दी ने दिया सरप्राइज। और गाइस बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं, सर्दी ने सरप्राइज दिया है। एकदम अचानक ठंड पड़ी है। अभी अभी सर भी आए हैं तो अभी सही बता रहे हैं कि अचानक सर्दी पड़ी है। और वो भी इनर विनर पहन के आए हैं। जो है कि पापा को भी ठंड लग रही थी तो जो है कि पापा भी मतलब ऐसे ही बैठे थे, सिकोड़े हुए थे, तो मैंने इनर दिया उनको। और इसके अलावा बच्चों को तो आप देख ही रहे हैं, बच्चे सुबह स्वेटर पहन के गए थे लेकिन उसके बाद भी बच्चे बीमारी गिरफ्त में आ गए। हैदर तो सही है, मुझे डर लग रहा था, मुझे यही लग रहा था कि ऐसा ना हो कि बच्चों को दिक्कत हो जाए। और वही हुआ क्योंकि स्वेटर तो पहन रहे थे लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा है। और ठंडक की वजह से बॉडी के किसी भी हिस्से में असर पड़ सकता है। इसी वजह से मुझे लग रहा था कहीं ठंड ना हो। और हैदर बता रहा था कि मम्मा स्कूल में ठंड लगी। और मतलब तो मैंने कहा था जाते ही गर्मी लगने लगे तो स्वेटर उतार देना, लेकिन उसने उतारा लेकिन फिर बता रहा पहन लिया था, ठंड लग रही थी। अजीसर भी बता रहे काफी ठंडा था। तो यहाँ इन लोग का खाना गर्म हो रहा है, थोड़े थोड़े से इन लोग को चावल दे दूं पहले मैं। तो ये बात गाइस मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रही हूँ कि सर्दी ने दिया सरप्राइज बोले या ठंड ने दिया सरप्राइज, सरप्राइज ही दे दिया। एकदम ठंडा हो गया है, बहुत ज्यादा ठंडा, ऐसा नरम नहीं है कि मेरी बहन को भी सर्दी ज्यादा नहीं लगती है। वो तब कह रही थी कि अप्पी आज बहुत ज्यादा ठंडा है। तो ठंडा तो है, वाकई में ठंडा हो गया है एकदम। मतलब रात सर्दी आई और सरप्राइज दे दिया हम लोगों को। बताइए, देखिए अभी अभी मौसम मतलब थोड़ा सा नॉर्मल रहने देते, अभी हम लोग इतनी खतरनाक गर्मी झेल के आए हैं। कितनी खतरनाक गर्मी पड़ी है, अब ये सर्दी एकदम आ गई है। सुबह तो मुझे भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, कमरे से बाहर नहीं निकला जा रहा था। जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो मुझे कमरे से बाहर नहीं निकला जाता है, इतनी तेज ठंड लगती है। और आपको तो मौसम की जानकारी मिलती रहेगी मेरे थ्रू, कितनी सर्दी पड़ रही है, कितनी गर्मी। आज तो सुबह से मैंने मम्मी से ही बात नहीं करी, अब शाम को करूंगी। दिन में एक बार उनकी खैरियत ले लो ना तो सुकून हो जाता है। लेकिन कल की थी, रात रात तक मैं कर लेती हूँ कॉल। दिन में एक बार तो मैं कर ही लेती हूँ क्योंकि वो सही रहे तो हम लोग टेंशन फ्री रहते हैं। मुझे खुद जुकाम सा हो रहा है, कल रात में भी दवा खाई थी। कल जो है पापा को भी अचानक सा बुखार सा आ गया था, तो जो है कि पापा को भी दवा दी थी। तो यहाँ पर मैंने खाना निकाल लिया है। ये लो। तो गाइस मैंने इन लोगों को खाना दे दिया है, खा लो। अगर आपको बताना इसके बाद भी थोड़े थोड़े से ही चावल निकाले मैंने इसी वजह से, रोटी की वजह से, ठीक है। चने की दाल हैवी होती है ना, इस वजह से। कैसा आराम है पहले से? हाँ। चबा चबा के खाना। मुझे पता है आप लोग चबा चबा के खाते हो, लेकिन मेरी फिर भी कहने की आदत है कि चबा चबा के खाना। वो नहीं हो जाता ऐसे, तो हम लोग बड़ों से भी गलती हो जाती है, कभी जल्दी जल्दी खा रहे हो तो कुछ चीज साबुत चली जाती है ना। वो बड़ों से भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि बच्चों से ही होता हो, बड़े भी यही कर देते हैं। तो मैं आज अपनी यूट्यूब फैमिली को बता रही हूँ
कि आज सर्दी ने दिया सरप्राइज, है ना? दिया ना? एकदम रातों रात आ गई हमें सरप्राइज देने, सरप्राइज सुबह से ठंडा। हाँ? इतनी कहाँ पड़ती, लास्ट नवंबर तक इतनी नहीं पड़ती, एकदम ठंड हो गई, पता ही नहीं। हाँ हाँ, दिसंबर में भी इतनी नहीं पड़ी थी। शुरू शुरू में हम लोग बात कर रहे थे कि इस बार लग रहा है सर्दी नहीं पड़ेगी ज्यादा। पापा कह रहे थे नहीं अभी देखना जब पड़ेगी तो कितनी पड़ी, फिर कितनी खतरनाक पड़ी थी। तो वहां पे सर्दी ज्यादा पड़ती नहीं है ना, कहते इंदौर में। इंदौर में कम रहती है। कितना मजा आ रहा था ना जब यहाँ आए थे। अभी रोटी बनाएंगे बाबू, ठीक है। ये दाल तो चावल साथ ही टेस्टी लगती ना। उठ के बैठ ले बाबू थोड़ी देर, लेटते नहीं है, खाना वहीं का वहीं रहता है। बैठे रहो, बैठ के खेल लो, थोड़ी देर टिक के बैठ जाओ। यही तो मैं करती हूँ, दोपहर में देर से खाया और खाना खाने के बाद सीधे लेट के प्रोग्राम देखने लगती है। तो वो खाना वहीं के वहीं भरा रहता है। हम्म, ऐसे हिलते डुलते हजम होता है, मशीनें काम करती हैं अंदर की। तभी तो कहते खाना खाने के बाद टहल लेना चाहिए। पहले मेरी आदत थी खाना खाने के बाद टहलो, उसके बाद लेटती थी। तो गाइज यहाँ पर रखी थी जोया की मेडिसिन, तो रात में जरूरत पड़ेगी फिर, तो इसलिए मैंने टेबल पे ही रखी रहने दी। और जो रैक में सामान रखना है वो मैं रख दे रही हूँ, जैसे कि नोजल ड्रॉप है वो मैंने कहा रख दूं। फिर ये कुछ खाने का सामान मिला था मुझे, हैदर का था, तो मैंने हैदर से पूछा हैदर खाओगे? हैदर बोला कि मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने जोया से कहा जोया खाएगी, जोया तैयार हो गई। ऐसे भी जोया की तबीयत खराब है तो मैंने उसको मना नहीं किया, मैंने कहा खा लो। तो जोया खाने के लिए रेडी हो गई है। मैं भी खाने वाली थी, मैंने कहा नहीं चिपचिपा रहा है, मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा चिपचिपा रहा है। तो मैं यहाँ अजीज सर से बात कर रही हूँ, और ये अजीज सर को मैं बता रही थी, अजीज सर की भी यही दांत वाली दवा है होम्योपैथिक की। तो अजीज सर कह रहे थे ये सही है, सामने रखी हुई है तो भूल नहीं सकते। मैंने अजीज सर को बताया इसलिए ये 24 घंटे टेबल पर रखी रहती है, ताकि जो पापा भूले नहीं। अगर मैं कहीं रख दूंगी तो भूल जाएंगे और टाइम से नहीं ले पाएंगे। तो अजीज सर कह रहे मैं भी लेकर आया हूँ, लेकिन वो मैं कहीं रखे हुए हूँ और वहां मैं भूल जाता हूँ, और सामने रखो तो बच्चियां इधर उधर कर देती हैं। तो कह रहे ये सही है यहाँ रखी रहती है। तो मैंने अजीज सर से यही कहा कि नहीं, जब डॉक्टर ने कहा है कि रोज लेना है, होम्योपैथिक है तो फिर आप रोज लो, याद करके लो। तो यही हम बात कर रहे थे। फिर आपको तो अपने पिछले वीडियो में मिलाया ही है अपने फैमिली डॉक्टर से, तो उन्हीं की बात कर रहे थे। तो वो है नहीं, मैंने अजीज सर को बताया, मैंने कहा कि वो जब आएंगे तो मैं हैदर को दिखाने जाऊंगी, क्योंकि हैदर को बुलाया था। लेकिन अब जब तक वो आएंगे तो हैदर सही हो जाएगा। तो अब हैदर की जब दोबारा कुछ ऐसा, वैसे अल्लाह ना करे हो, लेकिन सर्दी वर्दी का असर हुआ तो फिर ले जाऊंगी। जब उसी टाइम दिखाओ तो ज्यादा सही रहता है, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे को कुछ हो। और यही सब डॉक्टर साहब की बात कर रही थी मैं, कि अच्छी दवा देते हैं और आराम मिल जाता है। जोया पापा को कितनी हद तक आराम मिला है, तो अजीज सर भी कह रहे थे कि मुझे भी किस हद तक आराम मिला है। तो वही है कि उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि रेगुलर ये कितने टाइम तक, ये होम्योपैथिक दवाएं ज्यादा टाइम तक लेना पड़ती हैं, तो लेना पड़ेगी और जड़ से प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो मैं अजीज सर यही कहती, लापरवाही मत किया करो आप इसमें, आप टाइम से ले लिया करो। बस वही है मसला कि सामने नहीं रखी रहती है, तो सामने की वजह से। और मैं भी भुलक्कड़ हूँ, जय पापा तो लेंगे नहीं टाइम से अपनी दवा, अपने लिए बहुत लापरवाह है, चाहे हम लोग की टाइम से बिल्कुल दे देते हैं। इस वजह से मैं टेबल से हटाती नहीं हूँ, सामने ही रखी रहती है, रात में याद आएगी और ले लेंगे। मैंने जी सर को ये भी बताया, मैंने कहा डॉक्टर साहब कह रहे थे इसमें 2 टाइम लिख दी है, लेकिन 1 टाइम भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब को बता दिया था। आपने 2 टाइम बोला था, लेकिन जो पापा एक ही टाइम लेते हैं रात को सोते वक्त। तो कहते कोई दिक्कत नहीं है, 1 टाइम भी ले सकते हैं, इतनी जब दांत में प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने यही कहा था कि मैंने लिख तो 2 टाइम दी है, लेकिन 1 टाइम ले लें। तो यही सब बातें मैं कर रही थी अजीज सर से।
और अजीज सर बता रहे थे, कुछ बता रही थी मैं, कौन सा मंजन इस्तेमाल कर रहे हैं दांत के लिए, कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बच्चे तो खा चुके हैं चावल, तो आराम से मैं सोच रही थी रोटी बनाऊंगी, तो अब वही है कि अब रोटी बनाऊंगी, आटा गूंदूंगी, उसके बाद रोटी बनाऊंगी। बच्चे अभी चावल नहीं खाए हुए होते तो मुझे चिंता होती कि रोटी बनाना है, बच्चे भूखे होंगे, इसलिए मुझे चिंता नहीं हुई। तो अब मैं आराम से आटा गूंदूंगी और आराम से रोटी बनाऊंगी। ये किचन में कितनी चीजें चिकट जाती हैं धुएं की वजह से, इस वजह से मैं कवर लगाए रहती हूँ ताकि चिकटन तो नहीं होगी, नहीं तो ज्यादातर चीजें हो जाती हैं। बस ये है कि बार बार हटाना पड़ता है, बार बार लगाना पड़ता है। चलो सही है, क्योंकि अवन में बहुत सारे काम होते हैं, ये गरम करना, वो गरम करना, कहीं ये कहीं वो, सर्दियों में तो ज्यादा पड़ जाता है। तो अब मेरी तैयारी हो रही है आटा गूंदने की। आटा गूंदूंगी और फिर बनाऊंगी रोटी जो हम सब खाएंगे। तो पहले भी बता चुकी हूँ, अब भी बता रही हूँ, मैं तो आटे में नमक डालती हूँ जब आटा गूंदती हूँ। आप डालते हैं कि नहीं है, बताना चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। और डालते हैं तो क्यों डालते हैं, नहीं डालते हैं तो क्यों नहीं डालते हैं। तो गाइस पापा तो गाइस जोया के पापा आ गए हैं, मतलब आ गए और आके चले गए। इस वाले गेट से आए और दूसरे वाले गेट से चले गए, और बच्चों के लिए कुछ लेने गए होंगे। मुझे याद आ गया, अभी आ रहे होंगे, किसी पल आ जाएंगे वो। और ये नहीं है कि मुझे रोटी बनाने को लेट हुई, मैं रोटी बनाने को लेट नहीं हुई हूँ। दरअसल ठंडा बहुत है, जैसे कि आपको बताया कि आज सर्दी ने सरप्राइज दिया हम लोगों को। ये दरवाजा भी कमरे का खोल रही हूँ तो ठंडक आ रही है, फौरन बंद कर रही हूँ। जैसे बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है तब ऐसा हाल होता था, जो आज हुआ है। और ये कालीन भी मैं यहाँ बिछा लूंगी, क्योंकि यहाँ पर बैठ रहे हैं तो तब भी बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। तो जो है कि पापा आ गए थे, पीछे वाले गेट से कहीं गए हैं, कहीं नहीं, बच्चों के लिए कुछ चीज लेने गए होंगे। तो मैं सुबह तक का आटा गूंद के रखती हूँ, तो वही कर रही हूँ, सुबह तक का आटा गूंद रही हूँ। और देखा भी आटा भी नहीं है, तो अभी वो आ जाएंगे तो मैं कह दूंगी कि आटा नहीं है, और आटा कल आटा आएगा। ऐसे मैं गूंद रही हूँ आटा। ठंडा मौसम है इसलिए वो जल्दी आ गए हैं, जैसा कि आपको बताया सर्दी हो रही है। सर्दी में कोई भी बाहर ज्यादा देर नहीं बैठ पा रहा है। अभी सर भी नहीं बैठ पा रहे हैं, अभी सर भी चले गए हैं आराम से, अब दब के लेटेंगे। और बता रहे थे, कह रहे थे आज बहुत ज्यादा ठंडा था, शूज तो कह रहे थे निकाल लिए थे, लेकिन बिना इनर के गए थे तो बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा था। और वही है कि जोया को बुखार आ गया, क्योंकि स्वेटर तो पहन के गए थे, लेकिन पैर ऐर तो खुले थे। तो कल तो मैं स्कूल नहीं भेजने वाली बच्चों को, क्योंकि अभी दोनों को बुखार आया था और फिर मैंने भेज दिया तो वो बैक हो गया। अभी 2-3 दिन नहीं भेजना चाहिए था, गलती मेरी है। तो अभी मैं नहीं भेजूंगी जोया को और हैदर को, सबकी तबीयत सही हो जाए वो ही ज्यादा अच्छा है। और 1-2 दिन ही नहीं भेजूंगी, कल के बाद परसों भी नहीं भेजूंगी, क्योंकि एकदम मौसम ने करवट बदली है और ठंडा ठंडा हो गया है। तो सब समय से पहले आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। मतलब अभी सर भी जल्दी चले जाते हैं, अब कल भी जल्दी चले गए थे, क्योंकि ठंडा है, अपने घर में आराम से बैठेंगे वो। और जो है पापा भी जल्दी आ जाते हैं, उनसे भी बाहर ठंडक में नहीं बैठा जाता है। जब वो अब आ ही रहे हैं तो हाल फिलहाल गर्मा गर्म रोटी उनको खिला दूंगी, गर्मा गर्म रोटी में उनको मजा आ जाएगा। बच्चे को देर हो गई खाए हुए। तो आज सोच रही थी थोड़े से वूलन कपड़े आज और निकालूंगी, लेकिन अभी तक तो मैंने निकाले नहीं है, देखूंगी मूड हुआ तो फिर अभी निकाल लूंगी। थोड़े थोड़े रोज धो के रखूं, अब वूलन कपड़े की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, मुझे तो पड़ेगी पड़ेगी, बच्चों को मुझसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और जैसे कि इनके पजामे छोटे हो गए, बच्चों के पजामे मुझे लेना है, तो अब तो लग रहा है कि जल्दी लेना पड़ेगा। अभी तो मैंने कहा था कि सर्दी क्या, अभी दिसंबर में 16 दिसंबर से सर्दी शुरू होती है, 1 महीने पहले सर्दी शुरू हो गई है। जब जोया का बर्थडे होता है
तब से ही सर्दी एकदम शुरू होती है, लेकिन इस बार 1 महीने पहले सर्दी हो गई। हो सकता है कि अभी आगे चल के नॉर्मल हो जाए, एकदम ठंडा हो गया फिर से नॉर्मल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल तो विंटर एंजॉय करेंगे हम लोग, देखें कितना एंजॉय कर पाते हैं, कितना बर्दाश्त कर पाते हैं, क्योंकि लंबी सर्दी चलेगी अगर नवंबर से ही पड़ रही है। और खुशखबरी तो खुशी की बात ये हो रही है कि मतलब अभी तो टाइम बहुत है। आप सोचोगे मैं कब से कह रही हूँ, लेकिन टाइम बहुत है। लेकिन मार्च में रमजान शुरू हो रहे हैं और बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि रमजान आने वाले हैं। एक अंदर से अलग ही खुशी होती है कि रमजान आ रहा है, रमजान आ रहा है। लेकिन आते भी कैसे हैं मेहमान की तरह पता ही नहीं चलता है। हम लोग तो बताइए 3-4 महीने पहले से ही कहने लगे हैं कि रमजान आने वाले हैं, और जब आते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा रौनक होती है। तो 1 मार्च से होंगे तो बस वही है कि जनवरी की सर्दी तो काटेंगे ही, फरवरी की सर्दी निपटेगी निपटेगी, और मार्च से रमजान माह मुबारक का महीना शुरू हो जाएगा। तो गाइस मैं आ गई हूँ अपने काम पे, और बर्तन लगभग लगभग धुल गए हैं। बस अभी दूध का बर्तन खाली करना है। दूध का बर्तन मलाई निकाल के रख लेती हूँ, तो वो खाली करके रखना है। बाकी लगभग लगभग बर्तन सब धुल गए हैं। बोतल भर रही हूँ, बोतल फ्रिज में रख रही हूँ और मिक्स करके पानी पी रही हूँ। लेकिन आज मैंने जो है पापा को देखा, वो बहुत ज्यादा ठंडा पानी पी रहे थे, तो मैंने अभी सारी बोतलें फ्रिज से बाहर निकाल दी ठंडे पानी के, ताजा जो पानी वो रख रही हूँ। और फिर मैं उनसे बोल दूंगी एक बार और कि ठंडा पानी प्लीज मत पीना, मिक्स करके पीना। मैं तो मिक्स करके पी रही हूँ, ठंडा पी रही हूँ लेकिन मिक्स करके पी रही हूँ। तो अभी चाय नहीं बनाई है, आपको बताया ही है कि सर्दी आ गई है, बिन बुलाए आई है। अभी किसी ने नहीं बुलाया था, तो गाइस बिन बुलाए आए सर्दी आई, सर्दी। और विंटर 2024 का स्वागत है। अब जब आ ही गई है तो इनका स्वागत तो करेंगे ही हम, तहे दिल से स्वागत है विंटर 2024 का। और आज बहुत ज्यादा ठंडा है, अभी तो मैंने उसमें देखा भी नहीं है। मोबाइल में देखती हूँ आज कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। आज बहुत ठंडा है, क्योंकि मुझे को नहीं लग रहा है, सब बता रहे हैं। असरा आई थी, वो भी कह रही थी, कहती कि अभी तक तो उसने तो गर्म कपड़े भी नहीं निकाले हैं और एकदम ठंडा हो गया। तो मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा कल मैंने निकाले हैं और आज मैं सोच रही थी, और आज लेट हो गई, आज मैंने नहीं निकाले हैं। तो हो सकता है मैं अभी निकाल दूं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है थोड़े बहुत। तो मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा मैंने ये कहा कल इतने कपड़े निकाल लिए कि हम लोग का काम चल जाएगा, और बाकी अब सब निकल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे वैसे ही कल स्कूल नहीं जाएंगे, कल बच्चों को नहीं भेजेंगे, दवा चल रही है तो अभी भेजना सही नहीं है। फिर बाकी फिर लौट लौट कर बैक करेगा बुखार उनका, जो वो उस दिन शादी में गए थे, जब से उनको सर्दी जो बैठी हुई है वो उसका असर अभी तक है। तो अभी बनाऊंगी गर्मा गर्म चाय। जुकाम तो मुझे भी है, ठंडा बहुत ज्यादा गाइस। कमरे का दरवाजा बिल्कुल नहीं खोल पा रही हूँ, जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि मैं कमरे का दरवाजा नहीं खोल पा रही हूँ। तो बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है। और आपके शहर में कितना ठंडा है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि क्या आपके शहर में भी इतना ही ठंडा है जितना एकदम मेरे यहाँ हो गया है। हो तो क्या होगा, क्योंकि हैदराबाद में ठंड नहीं पड़ती है, लेकिन मेरी बहन बता रही थी कि सुबह फजर के टाइम अच्छा खासा ठंडा था। तो मैंने बताया, मैंने कहा यहाँ बहुत ठंडा हो गया है अचानक। तो वो कहती तभी शायद वहां भी कह रही थी कि सुबह ठंडा था। तो जब चारों तरफ ठंडक होगी तो उसका असर तो होगा ना। और फिर बारिश इतनी हुई है कि इतना तो हम लोग को पता था कि इस बार सर्दी बहुत पड़ेगी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि सर्दी 1 महीने पहले बिन बुलाए आ जाएगी और हम लोग को सरप्राइज देगी। अभी सिम्बा भी बाहर आएंगे, सिम्बा अपने कमरे में ही है, परेशान करते बहुत, हम लोग दबे लेते हैं और उनको तो अपने परेशान करने से ही मतलब है। शांति से बैठते ही नहीं है वो, इसलिए उनको उनके कमरे में छोड़ देते हैं।
तो गाइस लगभग सारा काम हो गया है। अभी बर्तन मुझे बस खाली करना है, तो दूध के करना है। 2 पॉट है दूध के, वो एक ही बर्तन में कर दूंगी और उसके बाद फिर बनेगी बढ़िया सी चाय। गर्मा गर्म चाय पियेंगे, चाय का आनंद लेंगे। फिर आएगी सिम्बा की बारी, फिर सिम्बा को देखेंगे। तो गाइस आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।